राधे राधे दोस्तों, मैं सारिका राधा गौरी चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। देश के करोड़ों लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। खाटू श्याम मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है और विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी दर्शन के लिए आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था। बर्बरिक ने अपनी माँ से युद्ध कला की शिक्षा ली थी। बर्बरिक देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार बर्बरिक ने देवी शक्ति की बहुत कठोर तपस्या की। बर्बरिक की कठोर तपस्या को देखकर देवी शक्ति वहां प्रकट हुई। आंखें खोलो पुत्र, प्रणाम माते, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वरदान चाहिए? आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया माते। अब तो बस एक ही अभिलाषा है कि आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे और मैं अपना संपूर्ण जीवन दीन बंधु की सहायता में व्यतीत करूं। तथास्तु। सदा दुर्बलों का सहारा बनो। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो तीनों लोकों में किसी के पास भी नहीं होगी। पर याद रहे पुत्र, तुम्हें इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना। भगवती शक्ति ने बर्बरिक को 3 दिव्य बाण वरदान में दिए। वह बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापिस आ जाते थे। इसी वजह से बर्बरिक का जय हो गया। बर्बरिक अपनी माता के पास पहुंचा और देवी शक्ति के दिए वरदान के बारे में बताया। माँ, मैं भी कौरव और पांडव के युद्ध में जाना चाहता हूँ। मेरी युद्ध में जाने की बहुत इच्छा है। पुत्र बर्बरिक, मैं जानती हूँ तुम एक महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। पर मुझे वचन दो कि तुम हारे का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में हारने वाले की तरफ से ही लड़ोगे। मैं आपको वचन देता हूँ माँ, मैं युद्ध में हारने वाले की ओर से ही युद्ध करूँगा। अपनी माँ को वचन देकर बर्बरिक नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण लेकर रवाना हो गया। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वह यह सब लीला देख रहे थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि बर्बरिक केवल हारती हुई सेना की तरफ से ही लड़ेंगे और वह यह भी जानते थे कि कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देंगे। इस प्रकार जब वह कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तब पांडवों की लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी। उसके बाद वह पांडवों की सेना में चले जाएंगे। फिर इस तरह तो वह दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। अगर बर्बरिक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरव और पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा। केवल बर्बरिक शेष रह जाएगा। इसलिए रास्ते में ही श्री कृष्ण ने बर्बरिक को रोकने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। श्री कृष्ण सोचने लगे, बर्बरिक को रोकने का अब एक ही उपाय है। मुझे बर्बरिक से उसके शीश का दान मांगना होगा। हे महावीर योद्धा, तुम कौन हो? ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। तुम कौरवों और पांडवों के युद्ध में क्या कर रहे हो? हे ब्राह्मण देव, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।
मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मात्र 3 बाणों से युद्ध में सम्मिलित होना चाहते हो? हे ब्राह्मण देव, ये कोई साधारण बाण नहीं है। इनमें से मात्र एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है, और ऐसा करने के बाद बाण वापिस तरकस में ही लौट आएगा। तो फिर इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखाओ। बस इतनी सी बात ब्राह्मण देव। बर्बरिक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली और ईश्वर को स्मरण कर पेड़ के पत्तों की ओर बाण चलाया। बाण ने क्षण भर में सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैरों के नीचे छिपा लिया था। ब्राह्मण देव, अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, वरना यह तीर आपके पैर को भेद देगा। यह अपना लक्ष्य पूरा किए बिना तरकस में नहीं लौटता। बर्बरिक के तीर अचूक है, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरिक को भी पता नहीं रहता। असली रणभूमि में अगर मैं सभी पांडव भाइयों को अलग अलग कहीं छिपा बता पाऊंगा ताकि वह बर्बरिक का शिकार होने से बच जाए, तब भी बर्बरिक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा। इन अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता। हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। मैं तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ। ब्राह्मण देव, यदि मेरे बस में होगा तो मैं आपकी इच्छा स्वरूप दान की अभिलाषा जरूर पूर्ण करूँगा। मैं वचन देता हूँ, आप मुझे दान में जो भी मांगेंगे मैं आपको मना नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारा शेष दान चाहिए। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आप कौन हैं? मुझे अपना परिचय दीजिए। आप मुझे ब्राह्मण नहीं दिखाई देते। कृपया करके मुझे अपने वास्तविक रूप से अवगत कीजिए। बर्बरिक की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। बर्बरिक उन्हें प्रणाम करता है। वासुदेव, कृष्ण आप स्वयं मेरी शीश दान की अभिलाषा इच्छा हेतु आए हैं। बर्बरिक, युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर योद्धा के शीश के दान की आवश्यकता होती है, और तुम महावीर महायोद्धा हो, अतः मैं तुमसे शीश दान मांगता हूँ। हे वासुदेव कृष्ण, मैं आपको शीश दान अवश्य ही दूंगा, लेकिन मेरी 2 इच्छा है। पहले तो यह कि मेरी देह को आप स्वयं अग्नि देंगे, और दूसरी इच्छा यह है कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा वीर शीशदानी बर्बरिक। कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा बोलेंगे, तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे। मेरे नाम से ही तुम्हारी कलयुग में पूजा की जाएगी। कलयुग में खाटू श्याम नाम से ही तुम्हारी पूजा होगी। फाल्गुन माह की द्वादशी को बर्बरिक ने अपनी शीश का दान दिया। बर्बरिक को ब्रह्मा जी का श्राप था कि उनकी मृत्यु पृथ्वीलोक पर भगवान कृष्ण के हाथों ही होगी, तभी वह श्राप मुक्त हो जाएंगे। बर्बरिक का सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहाँ से बर्बरिक ने संपूर्ण युद्ध को देखा। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण बोले, तुम सबको आपस में विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। ठीक है वासुदेव, फिर हम इस निर्णय को जानने के लिए बर्बरिक के पास ही चलते हैं। पौत्र बर्बरिक, तुमने तो युद्ध को बड़े ही ध्यान से देखा है। क्या तुम बता सकते हो हम सब वीरों में से इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसे जाता है?
श्री कृष्ण ने युद्ध में विजय प्राप्त करने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति निर्णायक थी। मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ उनका वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि सेना को काट रहा था। इस धर्म युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्री भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। वीर बर्बरिक, तुम धन्य हो, तुमने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। इसके पश्चात सभी पांडव बर्बरिक के निर्णय की सराहना करते हुए और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वे जानते थे यदि स्वयं वासुदेव न होते तो यह धर्म युद्ध जीतना संभव था। धर्म की विजय इन वासुदेव कृष्ण के कारण ही भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरिक को कलयुग में श्याम नाम से, खाटू श्याम नाम से पुकारा जाने लगा। आज भी खाटू श्याम जी महाराज के अनोखो भक्त रोजाना उनके दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं और उनसे मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों बताइए आप सभी को ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों आप सभी को अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों नमस्ते, धन्यवाद।